आज की हमारी कहानी है सबसे बड़ा भक्त कौन। एक बार फिर देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार नारद के भगवान विष्णु के पास आकर क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी से बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान आपसे एक बात पूछूं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल क्षण क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है। तो विष्णु जी बोले, सुनो नारद, पृथ्वी लोक पर एक किसान और उसका परिवार रहता है। एक रात किसान का बेटा अपनी माँ का आंचल थाम कर उठता है और वह नींद में अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। और बेटा माँ से बोला कि पिताजी ने उन अतिथियों को सारी कांजी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बेटा बाहर दलाल में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। विष्णु भगवान ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गाए रहे हैं। वह तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा है था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट नहीं हुआ। जब तक आपका जी रहे, गुण गा रहे, तब तक आप दोनों यहाँ रहे। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भैंसधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हारे कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उनके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। गोविंद हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय। किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम की समय मिल जाए। ओह समझा नारद, मैं कुछ भूल से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद के व्यंग्यमय स्वर में कहा, अपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप मुझे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कर कर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने बार बार मेरा स्मरण किया है। नारद बोले, एक बार भी नहीं प्रभु, भगवान करता भी
कैसे मेरा सारा ध्यान तो इस तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु जी की बात सुनकर नारद के अंत चक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मन मान गया प्रभु। जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे भी सबसे बड़े भक्त हैं। मैं सब कर्म निष्फल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान भले ही कितनी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसे भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, बुरा समय कब निकल जाए इंसान को पता भी नहीं चलता, और भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। इसी तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ सत्य वचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।